Assalamu alaikum. This is class new 9. Unit number is 7 and our topic is role of chlorophyll and light. हम जानते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो एक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। तो इसका फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है, आइए देखते हैं। सनलाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। जो सूरज की रोशनी है उसको क्लोरोफिल जज़ब करता है। इट इज़ दैन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी आगे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि केमिकल एनर्जी वो एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स में केमिकल बॉन्डिंग की वजह से होती है। विच डिराइव्स फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ये एनर्जी जो है आगे फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है उसकी रनिंग करते हैं। Only 1% of light falling on leaf surface is absorbed। सूरज की रोशनी जितनी भी ग्रीन प्लांट्स में पड़ती है उनमें से सिर्फ 1% जो है वह जज़ब होती है। रेस्ट इज़ रिफ्लेक्टेड। बाकी जो है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि वो टकरा के वापस चली जाती है। सिर्फ 1% जो लाइट एनर्जी है वो पिगमेंट्स के अंदर एब्जॉर्ब होती है। द लाइट रेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। हम जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है उसके 7 कलर्स होते हैं। विप्ड गायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इन 7 कलर्स की 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। वेवलेंथ्स को जो है हम जब मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ये डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ हैं ये सूरज की रोशनी को भी डिफरेंट लेवल पे ही एब्जॉर्ब्स करती हैं। The light rays of different wavelengths are not only differently absorbed, ना सिर्फ ये wavelengths जो हैं वो differently absorb होती हैं but are also differently effective in photosynthesis, बल्कि photosynthesis में ये मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होती हैं। Photosystems। नेक्स्ट इज़ photosystem क्या है। Photosynthetic pigments are organized in the form of clusters called photosystem। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कभी भी अलग-अलग स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होते, बल्कि ये हमेशा एक झुंड की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। और इनमें से जो क्लोरोफिल ए है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका मेन रोल है फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल ए इज़ मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है। अदर्स आर कॉल्ड असेसरी पिगमेंट्स। जो बाकी पिगमेंट्स हैं उनको असेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। इनमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स शामिल हैं। क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड लाइट। जो क्लोरोफिल है इसमें ब्लू एंड रेड लाइट जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा है। सम वेवलेंथ्स नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए आर वेरी इफेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड इन असेसरी पिगमेंट्स। वो वाली वेवलेंथ्स जिनको क्लोरोफिल ए जज़ब नहीं कर पाता तो उनको जो असेसरी पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि फ़ोटो सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, डिफरेंट कैरोटीनॉइड्स हैं। जो इनमें से क्लोरोफिल ए है वो मेन इम्पॉर्टेंट या जो अहम किरदार है उसी का है फोटोसिंथेसिस में। जो बाकी हैं वो वाली वेवलेंथ्स आगे जिनको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर सके तो जो असेसरी पिगमेंट्स हैं वो उन वाली वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो क्लोरोफिल एंड लाइट है फोटोसिंथेसिस में दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। जो लाइट है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस एनर्जी के बगैर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी लाइट एनर्जी के बगैर प्रोसीड नहीं हो सकता। लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं फोटोसिंथेसिस में। और इस तरह से जो क्लोरोफिल है ये उस लाइट एनर्जी को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। जब तक लाइट एनर्जी या कोई भी एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं होगी, वो आगे फर्दर वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी, तो कोई भी जो प्रोसेस है वो प्रोसीड नहीं हो सकता। जो लाइट है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, जिसमें से ब्लू एंड जो रेड है वेवलेंथ्स वाली वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जो बाकी हैं वो बहुत कम जो है अब्जॉर्ब होती हैं और एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो क्लोरोफिल लाइट है उनका फोटोसिंथेसिस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है।
इसमें फ़र्दर अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए, किसी टर्म की समझ ना आए, किसी कंसेप्ट की समझ ना आए, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।